एक सेकंड के लिए विमल इलायची के उस विज्ञापन से पैकेट हटा दीजिए, फिर स्क्रीन पर क्या बचेगा? शाहरुख खान का चार्म, अजय देवगन की पहचान और टाइगर श्रॉफ की यूथ अपील। यानी असली प्रोडक्ट सिर्फ इलायची नहीं है, असली प्रोडक्ट है इन सितारों का चेहरा, उनकी क्रेडिबिलिटी और करोड़ों लोगों पर उनका इन्फ्लुएंस। ब्रांड इसी इन्फ्लुएंस को खरीदता है। फिर सवाल यह है कि जब उसी इन्फ्लुएंस से कमाई होती है तो कंट्रोवर्सी आते ही ये सितारे अपने असर से किनारा कैसे कर सकते हैं? मैं तो सिर्फ एक्टर हूं, मैंने तो सिर्फ ऐड किया था। नहीं, अगर आपका चेहरा लोगों को प्रभावित नहीं करता तो कोई कंपनी आपको करोड़ों रुपए क्यों देगी? और अगर करता है तो उस असर की जिम्मेदारी से आप बच कैसे सकते हैं? ये सवाल इसीलिए फिर उठा है क्योंकि महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी एफडीए ने शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को विमल इलायची के विज्ञापन को लेकर शो कॉज नोटिस भेजे हैं। आज के वीडियो में जानेंगे कि कैसे कुछ कलाकार ऐसे ब्रांड्स की लीगैलिटी का हवाला देकर अकाउंटेबिलिटी से बचने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम है अनु और आप देख रहे हैं मास्टर शॉट। एफडीए का आरोप है कि ये कैंपेन महाराष्ट्र में प्रतिबंधित विमल पान मसाला का इनडायरेक्ट या सरोगेट एडवर्टाइजिंग हो सकता है। यहाँ एक बात साफ है, नोटिस आना दोष साबित हो जाना नहीं होता। अभी एक्टर से जवाब मांगा गया है, लेकिन नोटिस में पूछे गए सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। एफडीए जानना चाहता है कि विमल इलायची सच में बाजार में बिकने वाला एक इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट है या सिर्फ उसी ब्रांड आइडेंटिटी को जिंदा रखने का जरिया जो लोगों के दिमाग में पान मसाला से जुड़ी हुई है। एक्टर से एंडोर्समेंट एग्रीमेंट, कैंपेन ब्रीफ्स, पेमेंट डिटेल्स और ये सबूत भी मांगा गया है कि एड साइन करने से पहले उन्होंने क्या ड्यू डिलिजेंस की थी। यानी रेगुलेटर भी यही पूछ रहा है, चेक लेने से पहले आपने जांच क्या की? और यही ये तो सिर्फ एक जॉब है वाला बचाव कमजोर पड़ जाता है। एक्टिंग एक जॉब हो सकती है, लेकिन सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट कोई सामान्य नौकरी नहीं है। यहाँ एक्टर अपनी एक्टिंग से ज्यादा अपना भरोसा बेचता है। कंपनी किसी सुपरस्टार को इसीलिए नहीं चुनती है कि वो पैकेट पकड़ सकता है, पैकेट कोई भी पकड़ सकता है। सुपरस्टार इसीलिए चुना जाता है क्योंकि ऑडियंस उसके चेहरे को पहचानती है, उसके स्टाइल को कॉपी करती है, उसकी बात याद रखती है और उसके साथ जुड़ी एस्पिरेशन को खरीदना चाहती है। विज्ञापन की पूरी इकॉनमी इसी अजम्पशन पर चलती है कि सेलिब्रिटी लोगों की पसंद बदल सकता है। इसीलिए इन्फ्लुएंस को इनवॉइस में शामिल करके अकाउंटेबिलिटी को कॉन्टेक्ट से बाहर नहीं रखा जा सकता। अजय देवगन पहले इस एसोसिएशन को पर्सनल चॉइस बता चुके हैं। उनका तर्क था कि वो टोबैको नहीं, इलायची का प्रचार कर रहे थे और अगर कुछ चीजें इतनी गलत हैं तो सरकार उन्हें बेचने ही क्यों देती है? शाहरुख खान ने भी सालों पहले सॉफ्ट ड्रिंक के संदर्भ में कुछ ऐसा ही तर्क दिया था। अगर कोई प्रोडक्ट हार्मफुल है तो सरकार उसका प्रोडक्शन बंद करे। जब सरकार अपने रेवेन्यू के लिए उसे नहीं रोकती तो एक्टर की अर्निंग पर सवाल क्यों उठते हैं? पहली नजर में लॉजिक मजबूत लगता है। सरकार निश्चित रूप से अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। अगर कोई प्रोडक्ट गंभीर पब्लिक हेल्थ रिस्क पैदा करता है तो कानून, एनफोर्समेंट और पब्लिक अवेयरनेस सरकार का काम है। लेकिन सरकार की नाकामी किसी सेलिब्रिटी के लिए मोरल परमिशन स्लिप कैसे बन गई? एक संस्था अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि बाकी सभी की जिम्मेदारी खत्म हो गई। सरकार जवाबदेह है, ब्रांड जवाबदेह है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी जवाबदेह है और एंडोर्सर भी जवाबदेह है। अकाउंटेबिलिटी कोई पार्सल नहीं है जिसे अपने दरवाजे से उठाकर आप सरकार के पते पर भेज देंगे। पर्सनल चॉइस वाला तर्क भी कंज्यूमर पर लागू हो सकता है, प्रमोटर पर नहीं लागू होता। किसी अडल्ट का किसी लीगल प्रोडक्ट को खरीदना उसकी पर्सनल चॉइस हो सकती है, लेकिन करोड़ों लोगों के सामने उसी ब्रांड को ग्लैमरस, स्टाइलिश और एस्पिरेशनल बनाना पर्सनल चॉइस नहीं, कमर्शियल परसुएशन है। यहाँ आप सिर्फ अपना फैसला नहीं ले रहे होते हैं, आपको पैसे ही इसलिए मिल रहे होते हैं कि ताकि आप दूसरे लोगों के फैसले पर असर डाल सके। इसीलिए कंजप्शन और एंडोर्समेंट को एक ही तराजू पर नहीं तोला जा सकता। एक व्यक्ति प्रोडक्ट चुन रहा है, दूसरा अपने इन्फ्लुएंस से उस चॉइस को अट्रैक्टिव बना रहा है। दोनों की भूमिका अलग है और जिम्मेदारी भी। अब मैं तो सिर्फ इलायची प्रमोट कर रहा हूं वाली दलील पर आइए। ये सही है कि जांच पूरी होने से पहले एडवर्टाइज प्रोडक्ट को टोबैको प्रोडक्ट घोषित नहीं किया जा सकता, लेकिन सरोगेट एडवर्टाइजिंग का सवाल प्रोडक्ट के पैकेट से ज्यादा ब्रांड मेमोरी का होता है। वही नाम, वही विजुअल आइडेंटिटी, वही स्लोगन, वही स्टार्स और वही एसोसिएशन कानूनी प्रोडक्ट सामने रहता है, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट की पहचान ऑडियंस के दिमाग में चलती रहती है। यही वजह है कि एफडीए ने सिर्फ पैकेट में क्या है ये नहीं पूछा है, उसने प्रेजेंटेशन, डायलॉग, ब्रांड नेम और मार्केट कॉन्टेक्स्ट पर सवाल उठाया।
अगर ऑडियंस एक ब्रांड को मुख्य रूप से पान मसाला से पहचानती है तो उसी नाम की इलायची का सेलिब्रिटी लेड कैंपेन सिर्फ इलायची बेच रहा है या पूरे ब्रांड के रिकॉल बचा रहा है, यही असली जांच का विषय है। और ये मान लेना मुश्किल है कि ब्रांड मैनेजर्स इस कनेक्शन को समझते हैं। एडवर्टाइजिंग एजेंसी समझती है, ऑडियंस समझती है, रेगुलेटर समझते हैं, लेकिन करोड़ों की कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने वाला सेलिब्रिटी और उसकी प्रोफेशनल टीम कुछ नहीं समझती है। ये बहस किसी काल्पनिक खतरे में नहीं हो रही है। WHO के मुताबिक भारत में टोबैको यूज से जुड़ी वजहों से हर दिन करीब 3000 लोगों की मौत होती है। ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे 2019 में 13 से 15 साल के स्कूल गोइंग बच्चों में टोबैको यूज 8% पाया गया था और स्मोकलेस टोबैको इस्तेमाल करने वाले बच्चों में 24% से 7 साल की उम्र से पहले शुरुआत की थी। IARC के 2022 एनालिसिस के अनुसार दुनिया के 3 लाख ओरल केसेस में करीब 1,20,000 केसेस स्मोकलेस टोबैको और एरिका नट के सेवन से जुड़े हो सकते हैं। इनमें अनुमानित 83,000 केसेस अकेले भारत में थे। ये आंकड़े किसी खास इलायची पैकेट के खिलाफ एविडेंस नहीं है, लेकिन ये जरूर बताते हैं कि पान मसाला, एरिका नट और स्मोकलेस टोबैको से जुड़ी ब्रांड इकोसिस्टम को किसी सामान्य बिस्किट या शैम्पू एड जैसी सहजता से क्यों नहीं देखा जा सकता। यहाँ कैटेगरी की सोशल कॉस्ट इतनी बड़ी है कि मैंने इंग्रेडिएंट नहीं देखे, मैंने सिर्फ शूट किया, पर्याप्त जवाब नहीं हो सकता। इससे भी बड़ा सवाल बच्चों और छोटे शहरों की ऑडियंस का है। एक 14 साल का बच्चा एडवर्टाइजमेंट लॉ की टेक्निकल डेफिनेशन नहीं समझता है। वो सरोगेट और ब्रांड एक्सटेंशन का फर्क भी नहीं पड़ता। वो इतना देखता है कि देश का सबसे बड़ा सुपरस्टार इस ब्रांड के साथ खड़ा है, उसकी लाइन बोल रहा है और उसे कॉन्फिडेंस, सक्सेस और स्टाइल से जोड़ रहा है, यानी प्रोडक्ट को। शाहरुख खान एस्पिरेशन बेचते हैं, अजय देवगन अथॉरिटी और फेमिलियरिटी लेकर आते हैं। टाइगर श्रॉफ फिटनेस और यूथ अपील का चेहरा है। तीनों की अलग अलग ऑडियंस है और एक ही कैंपेन में इन तीनों को लाने का बिजनेस पर्पस भी यही था। ब्रांड को कई जनरेशंस तक पहुंचना है। फिर एक्टर्स ये कैसे कह सकते हैं कि ऑडियंस पर क्या असर पड़ेगा, ये उनका विषय नहीं है। यहाँ एक्टर्स से संत बनने की मांग नहीं की जा रही है। उनसे ये भी नहीं कहा जा रहा है कि वो हर शुगरी ड्रिंक, फास्ट फूड, कार या लग्जरी प्रोडक्ट का एड बंद कर दें। मांग सिर्फ इतनी है कि वे अपनी एक एथिकल बाउंड्री तय करें, खासकर उन कैटेगरीज में जहां हेल्थ रिस्क, यूथ एक्सपोजर और सरोगेट प्रमोशन की आशंका पहले से साफ रहती है। वैसे भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एंडोसर की ड्यू डिलिजेंस को पहचानना है और ASCI की सेलिब्रिटी गाइडलाइंस भी कहती है कि स्टार्स को ये जांचना चाहिए कि उनके एड्स मिसलीडिंग या डिसेप्टिव तो नहीं है। इसीलिए ड्यू डिलिजेंस कोई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की बनाई हुई नैतिक शर्त नहीं है। एडवर्टाइजिंग फ्रेमवर्क खुद सेलिब्रिटी को सिर्फ हायर्ड फेस नहीं मानता। अक्षय कुमार ने बैकलैश के बाद विमल इलायची एसोसिएशन से दूरी बना ली थी, माफी मांगी और आगे चॉइसेस में सावधानी बरतने की बात कही थी। अमिताभ बच्चन ने कमला पसंद से कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया था और एंडोर्समेंट फी लौटाई थी। इसका मतलब ये नहीं है कि अपॉलॉजी से पुराना एड या उसका असर गायब हो गया, लेकिन कम से कम उन्होंने ये स्वीकार किया कि प्रोफेशनल डिसीजंस के साथ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। अकाउंटेबिलिटी की शुरुआत परफेक्ट होने से नहीं होती, गलती को अपना मानने से होती है। इसके उलट बार बार प्रोडक्ट लीगल है, सरकार बैन करे या मैं सिर्फ एक्टर हूं कहना जिम्मेदारी लेना नहीं, जिम्मेदारी को आगे बढ़ाना है। बात यह है कि वो सिर्फ एक्टर नहीं है, वो इन्फ्लुएंसर्स हैं, पब्लिक फिगर हैं और खुद एक ब्रांड है। उनके चेहरे की कीमत ही इसलिए होगी क्योंकि लोग उनसे प्रभावित होते हैं। इसीलिए अगर एंडोर्समेंट का चेक बड़ा है क्योंकि इन्फ्लुएंस बड़ा है, तो अकाउंटेबिलिटी छोटी नहीं हो सकती है। आपकी चेहरा किराए पर दिया जा सकता है, विवेक नहीं। और जिस दिन सेलिब्रिटीज ये समझ लेंगे, उस दिन उन्हें सही और गलत का फर्क बताने के लिए हर बार FDA नोटिस या पब्लिक बैकलैश की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह वीडियो फिलहाल यहीं तक है। आपके इस मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा और देखते रहिए युवा।